देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया एक नए बिजनेस स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। सरकार के सटीक गाइडलाइंस आने के बाद नई स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार की राहत पैकेज की घोषणा के बाद नई कारोबार नीति अपनाने का फैसला किया गया है। फंडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए वोडाफोन आइडिया स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रही है। वोडाफोन आइडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हिमांशु कपानिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सरकार की ओर से सटीक गाइडलाइंस जारी होने के बाद मैनेजमेंट अपने नए बिजनेस प्लान को पूरा करेगा और फिर सटीक वित्तीय आवश्यकताओं के लिए बोर्ड के पास वापस आएगा। हिमांशु कपानिया ने पुष्टि की कि वोडाफोन आइडिया अन्य हितधारकों के साथ भी बात कर रही है और एक बार कंपनी की बोर्ड से एक पुष्टिकरण प्राप्त होने के बाद यह अपनी फंडिंग आवश्यकताओं के साथ हितधारकों के पास जाएगा। कपानिया ने यह भी कहा कि राहत पैकेज से 3 प्लेयर मार्केट रखने की सरकार की मंशा स्पष्ट है। कपानिया ने आगे कहा कि सरकार का राहत पैकेज वोडाफोन आइडिया को अल्पकालिक राहत प्रदान करेगा और टेलीकॉम सेक्टर को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। वोडाफोन आइडिया को सरकार की ओर से जरूरी शॉर्ट टर्म राहत मिली है। अब वीआई को टैरिफ बढ़ाने की जरूरत है। टैरिफ वृद्धि के साथ वोडाफोन आइडिया एक सुंदर भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया के सभी नकदी प्रवाह के मुद्दों का समाधान किया जाएगा क्योंकि भुगतान करने के लिए कोई कर्ज नहीं होगा और राजस्व में भी वृद्धि होगी। राहत पैकेज निश्चित रूप से कंपनी के विकास में योगदान होगा और इस क्षेत्र में व्यापार में भी आसानी भी लाएगा। यहाँ तक कि भारत में 5G रोल आउट भी इससे सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। दूरसंचार कंपनियों के पास अब नेटवर्क में निवेश करने और नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए अधिक पैसा होगा। 5G के साथ कंपनियों का एंटरप्राइज रेवेन्यू निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।